दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो आदिल नाम के एक लड़के की है, जिसकी उम्र महज 28 साल की थी। शादीशुदा इंसान था। उसका एक लड़का भी था छोटा-सा, लगभग 4 से 5 महीने का। पत्नी थी और उसके घर में उसका पिता थे। पत्नी और पिता दोनों मिलकर अपने बेटे को पिता अपने बेटे को, पत्नी अपने पति को मिलकर धोखा दे रही थी और आदिल को ये बात की कानो-कान खबर नहीं थी कि हमारे पिता और मेरी पत्नी क्या कर रहे हैं। आखिरकार इस घटना की जब खुलासा होता है तो लास्ट में जो है इसकी पत्नी की मौत हो जाती है और मौत का रीजन बताया जाता है कि उसका पिता ही उसकी पत्नी का हत्यारा था। लेकिन जब पूरी सच्चाई सामने आती है कि आखिरकार हुआ क्या था, तो आदिल के पैरों के तले दोस्तों जमीन खिसक जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जब यह घटना लोगों तक पहुंचती है, लोग भी हैरान थे, परेशान थे दोस्तों। आखिरकार इस घटना में हुआ क्या था, पूरी घटना मैं आपको विस्तार में सुनाने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा उत्साह दोस्तों ज्यादा बढ़ जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करने में दोस्तों आपका एक भी रुपए नहीं लगता है, फ्री में चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। तो दोस्तों, आज की इस घटना को विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार इस घटना में हुआ क्या था। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के शामली की है। शामली में अब्बास नाम का एक आदमी, जिसका बेटा था आदिल, दोनों लोग एक ही फैमिली में रहते थे। अब्बास की जो पत्नी थी उनका देहांत पहले ही हो चुका था, लगभग 3-4 साल पहले। और जो है ये दो बेटा और बाप जो है घर पर रहते थे। बेटे की उम्र बढ़ रही थी। बेटा जो होता है बाप के काम पे जो हाथ बंटवाता, खेती किसानी थोड़ा बहुत थी वो भी करवाता, लेकिन जो है शादी की इसकी उम्र हो रही थी। अब अब्बास को अपने बेटे की शादी के लिए चिंता हो रही थी कि मैं अपने बेटे की शादी कर दूं। बेटे की शादी के लिए अब्बास बात फैलाता है लोगों में। जो है अब कुछ समय के बाद जो है एक मुस्कुरा नाम की एक लड़की उनको पसंद आती है, उनको मिलती है आदिल की शादी करने के लिए। अब अब्बास जो होता है अपनी बेटे की शादी मुस्कुरा नाम की लड़की से तय कर देता है। शादी तय होने के बाद जो है धूमधाम से शादी की जाती है। मुस्कुरा आदिल के घर पर आती है बहू बनकर, मतलब अब्बास के घर पर, और वहां पर रहना वो स्टार्ट कर देती है। वो अपना जो है काम काज जो घर का होता है पूरा देख लेती है, और अब्बास और उसका बेटा आदिल दोनों जो है बाहर में काम देखा करते थे। कुछ समय और बीतता है। समय बीतने के साथ जो है मालूम चलता है आदिल को कि उसकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब वो सोचता है कि भाई जो थोड़ी बहुत खेती किसानी है उससे तो जो है खर्च चलने वाला नहीं है, तो क्यों ना मैं अपनी पत्नी को जो है मायके छोड़ाऊं, और जब डिलीवरी होगी तो मैं इसको ले आऊंगा और जो है मैं बाहर कमाने के लिए चला जाता हूँ। वो अपने पिता से बात करता है, पिता भी हाँ कर देते कि चलो ठीक है, जो तुम सोच रहे हो ठीक है, अच्छी बात है। पैसे बाहर से 4 पैसे आएंगे तो घर का खर्च जो है चलता रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आदिल अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके छोड़ आता है और वापस आकर जो है वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है। समय बीत रहा होता। समय बीतने के बाद 9 महीने बाद जो है जो मुस्कुरा होती है वो एक बच्चे को जन्म देती है, एक लड़के को जन्म देती है। लगभग 2-3 महीने बीत जाते हैं बच्चे को जन्म दिए हुए। अब आदिल जो आता है वहां पर आदिल आता है और अपने बच्चे से मिलता है, पत्नी से मिलता है। उसके बाद वो फिर वापस अपने काम पे चला जाता है। इधर जो उसके पिता होते हैं वो घर पर अकेले कई महीने से रह रहे थे, तो आदिल को फोन करते हैं कि बेटा बहू को जो है ये ससुराल बुला लेते हैं, अपने घर बुला लेते हैं, मुझे बहुत परेशानी होती है खाना वाना बनाने में। तो बहू अगर रहेगी तो जो है खाना बना देगी, बच्चे का ख्याल मैं रख लिया करूंगा, मैं भी थोड़ा सा व्यस्त हो जाऊंगा, छोटा सा बच्चा हमारे घर पर आ जाएगा। आदिल जो है अपने पिता की बात मान लेता है और पिता को जो है मुस्कुरा को लेने के लिए भेज देता है। पिता मुस्कुरा के मायके पहुंचता है और वहां से जो है अपनी बहू को लेकर अपने घर चला आता है। अब यहाँ पर तीनों लोग जो है मुस्कुरा का बच्चा, मुस्कुरा, उसका जो ससुर होते हैं, तीन लोग आराम से रह रहे थे। उसका घर का काम देखती, जो अब्बास तो बाहर का काम देखता। आदिल बाहर काम कर रहा था, वहां से पैसे रुपए भेजा करता था। समय यूं ही बीत रहा होता है, लेकिन अब्बास को ये नहीं मालूम था कि जो उनकी बहू है किसी और लड़के से बात करती है। ना तो आदिल को मालूम था। वो अक्सर जो है एक लड़के से बात किया करती, जो उन्हीं जो धर्म का था, और उसका नाम जो है सलमान था। सलमान से बात करते एक बार जो उसके ससुर होते हैं अपनी बहू को पकड़ लेते हैं, भाई तुम किससे बात कर रही हो, और बताती नहीं है कि किससे बात कर रही हो, वो यूं ही टाल देती है। लेकिन उसके जो पिता होते हैं आदिल के, अब्बास, उनको कहीं ना कहीं भनक लग जाती है कि मेरी जो बहू है वो किसी और लड़के से बात करती है। अब ये यूं ही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक रात क्या होता है कि जो मुस्कुरा होती है, रात का समय था, अपने कमरे में थी, मुस्कुरा सलमान को मिलने के लिए रात में अपने घर बुला लेती है। सलमान जब घर पर आता है, उन दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। बनने के बाद जब सुबह लगभग 4 बज जाते हैं, अब्बास की नींद किसी प्रकार से खुलती है किसी रीजन से, तो वो जो है
फ्रेश होने के लिए, मतलब कह सकते हैं बाथरूम जाने के लिए वो बाहर निकलता है कमरे से, तो वो देखता है कि एक लड़का जो होता है वो घर से निकलता है, उसको नज़र आता है। अब उस समय तो कुछ नहीं पूछता है ना, जो है अपनी बहू से कुछ कहता है, कि लड़का कौन था कौन नहीं था, चुपचाप रहता है। अब बहू को वो जो अपना देखना स्टार्ट कर देता है कि आखिरकार बहू कर क्या रही है। दूसरे दिन भी सलमान वहाँ मिलने के लिए आता है, तो उस दिन जो है बहू को अब्बास रंगे हाथों पकड़ लेता है, संबंध बनाते हुए। आखिरकार सलमान को जो है भेज देता है घर पर, तुम अपने घर चले जाओ। इधर जो बहू होती है, बहू से बात करता है कि भाई ये तुम क्या कर रही हो, मेरे बेटे को तुम जो है धोखा दे रही हो, हमें धोखा दे रही हो, और ये तुम गलत काम जो है मेरे घर पर कर रही हो। लेकिन जो बहू होती है अब्बास से माफी मांगती है कि आप जो अपने बेटे को, आदिल को मत बताइएगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, लेकिन बताइएगा नहीं। अब क्या था, अब्बास जो है एक ऑफर रखता है अपनी तरफ से अपनी बहू के लिए, जो तुम सलमान के साथ संबंध बनाती हो वो मेरे साथ भी बनाया करो, काफी समय हो चुका है, मैं अभी तक संबंध नहीं बना पाया, मेरी पत्नी की जो डेथ हुई है काफी पहले हो चुकी है। पहले तो जो उसकी बहू होती है, मुस्कुरा को जो अजीब लगता है कि ये ससुर जी मुझसे क्या कह रहे हैं, संबंध बनाने के लिए बोल रहे हैं, रिश्ते बनाने के लिए बोल रहे हैं, वो उनको पहले मना कर देती है। लेकिन जब और आगे बात बढ़ती है, वो कहता है कि मैं जो तुम्हारे पति को फोन कर दूंगा आदिल को, अगर तुम ऐसा मेरे साथ नहीं करोगी, तो वो जो है मजबूरी में जो है मुस्कुरा मान जाती है अपने ससुर साथ जो है रिश्ते बनाने के लिए। अब उन दोनों के बीच में भी रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं। सलमान भी अब अब्बास के सामने घर पर आने लगा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। जो मुस्कुरा होती है वो सलमान से भी मिलती है, संबंध बनाती है, अपने ससुर से भी संबंध बनाती है। लगभग 3 महीने तक ये सिलसिला इनका चलता रहता है। 3 महीने के बाद जो है मुस्कुरा जो होती है अपने ससुर से जो है ऊब जाती है, कहती है कि एक दिन ससुर जो होता है संबंध बनाने के लिए उसके कमरे पर जाता है, तो मुस्कुरा मना कर देती है कि भाई मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, अगर तुम आप जबरदस्ती करेंगे तो मैं जो है अपने पति से बता दूंगी आदिल से, और मैं सलमान से भी बात नहीं करती, उससे बात करना बंद कर चुकी हूँ, मुझे अब जो है सादी जिंदगी अपनी चाहिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, किसी से रिश्ते नहीं बनाना है, जो है मेरे पति हैं। अब जब धमकी देती है कि मैं अपने पति आदिल से बता दूंगी, तो जो अब्बास होता है वो परेशान हो जाता है और उसके गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद जो है उसकी डेड बॉडी को पंखे से लटका देता है। रात का समय था, अब सुबह होती है, सुबह कमरे पे जाता है तो उसकी डेड बॉडी जो है लटकी हुई पाई जाती है। अब्बास अपने बेटे को फोन लगाता है, पूरी कहानी बताता है कि सलमान नाम के लड़के से बात करती थी और उसी के चलते जो है मैंने इसको मार दिया है, और ये इसकी जो है जान चली गई है, इसको पंखे से मैं लटका दिया हूँ। जैसे ये बात सुनता सलमान वहां से जो है रवाना हो जाता है। इधर मोहल्ले के लोगों को मालूम चलता है कि जो मुस्कुरा थी वो फांसी लगाकर मतलब अपनी जान दे चुकी है। पुलिस को इन्फॉर्म किया था, पुलिस वहां वादा पहुंचती है, डेड बॉडी को नीचे उतारती है। लेकिन जब डेड बॉडी को नीचे उतारा जाता है तो पुलिस को कुछ शक होता है कि इसके गले पर जो है कुछ निशान पड़े हुए हैं। डेड बॉडी को उस समय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि इसकी मौत कैसे हुई है। अब्बास से लगातार पूछताछ चल रही थी, तो अब्बास जो कहता है कि सलमान नाम का एक लड़का था जिसको कई बार मैं घर पर आते हुए देखा था, उससे मेरी बहू बात किया करती थी। तो अब बहू के नंबर का जो नंबर था उसकी पूरी हिस्ट्री निकलवा जाती है और हिस्ट्री में सलमान का नंबर मिलता है। सलमान से बात की जाती है, पूछताछ के थाने बुलाया जाता है। तो सलमान एक चीज का और खुलासा करता है, कहता है कि जो अब्बास की बहू थी यानी मुस्कुरा जो मेरी प्रेमिका थी, तो मुझसे कई बार बताई थी कि जो तुम आप संबंध बनाना चाहते हो, तो उसके बाद जो है मेरे ससुर जो होते हैं मुझे संबंध बनाने के लिए फोर्स करते हैं, मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाते हैं। तो हो सकता है उस ससुर ने उसको ही मार दिया हो, लेकिन मैं उस समय वहां पर नहीं था, ना मैं गया था मिलने के लिए, और मैंने कोई कत्ल नहीं किया है। सलमान का ये कहना था, लेकिन पुलिस उसको अभी भी थाने पे रखी हुई थी पूछताछ करने के लिए, जब तक ये केस सॉल्व नहीं जाता, किसने इसको मारा है, कातिल पकड़ नहीं जाता, तब तक जो है सलमान को छोड़ा नहीं जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम में मालूम चलता है कि रात के समय जो उसकी डेथ हुई थी और उसको गला घोटकर मारा गया था, उसके बाद जो उसको पंखे से लटकाया गया था। अब पूरा शक जो होता है अब्बास के ऊपर जाता है, अब्बास को पकड़ के थाने लाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है और उसके पति जो आदिल होते हैं उनसे भी पूरी पूछताछ की जाती है। तो अब्बास अब पूरी कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, जिन्हें संबंध बनाने से मना कर रही थी और सलमान संबंध बना रही थी, इसके चलते गुस्से में जो है मैंने गला दबा दिया और गला दबा कर उसको मार दिया। हालांकि ये बात आदिल को पता थी कि जो मेरे पिता हैं वो मेरी पत्नी के साथ ऐसा ऐसा काम किए थे, इन्होंने ही उसको मारा है। उसके बावजूद उसका मुंह बंद था और उसको कह रहा था कि जो आपने किया वो अच्छा किया, ऐसे और ऐसा ही होना चाहिए, कि मेरे पीठ पीछे गलत काम कर रही थी, आपने मारकर अच्छा किया। जब पूरी कहानी सामने आती है पुलिस के, तो अब्बास को और उसके बेटे आदिल को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद कई धाराओं में जो है चार्जशीट तैयार की जाती है, उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।